हेलो, मैं हूँ प्रेरणा शर्मा फ्रॉम चूरू राजस्थान एंड आई एम फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन एवं नियंत्रण इंजीनियरिंग। मेरा नाम अविनाश विश्वकर्मा है और मेरा ब्रांच है वो जीसी है फर्स्ट ईयर और मैं अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। नाम हरिओम यादव, जीसीएस ब्रांच फ्रॉम उत्तराखंड देवभूमि देहरादून। मेरा नाम आदित्य है। हाँ, ये कर लो पहले। My name is Ayush. I'm from Civil Department. आदर्श गुप्ता, आई एम फ्रॉम जीएमई ब्रांच। हमारा नाम जयप्रकाश दुबे है, हम बिहार के भभुआ जिला से हैं। छवि उमराव एंड आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। मेरा नाम सुरेश चौधरी है और मैं जीसीएस ब्रांच से हूँ। मेरा नाम दिव्यांश गुप्ता है और मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस। मेरा नाम अयान है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से हूँ और मैं आया हूँ बहुत दूर से। माय नेम इज अमन विश्वकर्मा, आई एम फ्रॉम गोरखपुर यूपी। माई सेल्फ समीर सागर, हम बिहार से हैं और हम बिजली विभाग से हैं। माय नेम इज हर्ष, आई एम फ्रॉम पटना बिहार। हेलो, माई सेल्फ सुबीर, आई एम फ्रॉम बिहार एंड आई एम परसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। आई एम परसिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। वेल डन। मेरा नाम अविनाश बरनवाल है, मैं बेटी उत्तर प्रदेश से हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांशु कुशवाहा, मैं सीसी डिपार्टमेंट से हूँ। माय नेम इज अविक, माय ब्रांच इज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। मेरा नाम निर्भय प्रजापति है और मैं चंपारण बिहार से हूँ। आई एम निहारिका एंड आई एम फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग। माय नेम इज सौरभ बदेशिया एंड माय ब्रांच इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हेलो, माय नेम इज ऋषभ चौरसिया एंड आई एम एनरोल्ड इन संगणक विज्ञान एवं अभियंत्रण। और मेरा नाम सुमित राज है और मेरा ब्रांच मैकेनिकल है। मेरा नाम रोहन है और मेरी ब्रांच है यांत्रिक अभियांत्रिकी। दिस इज वृंदा बजाज। किसी को वृंदावन जाना हो तो बता देना। My name is Adya Bhatnagar. My branch is Instrumentation and Control Engineering. I am Ritvik and I'm from Telangana, Hyderabad. My trade is gin instrumentation. चूज नहीं किया, हमको इंजीनियरिंग चूज किया है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इसीलिए चूज किया क्योंकि बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था। देखो दो ऑप्शन थे, इंजीनियरिंग या एमबीबीएस, तो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग इसलिए चूज करी क्योंकि कुछ और कर नहीं पाए। मन तो नहीं था लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था तो लेना पड़ा। इंजीनियरिंग में तो सारी चीजें मिल जाती हैं। मैं तो भेड़ चाल के चक्कर में सीएस ले लिया हूँ और अब पछता रहा हूँ, अब क्या करूँ। इंजीनियरिंग तो मैथ्स अच्छी थी तो इंजीनियरिंग ले ली। मैंने यही सुना था कि इंजीनियर सब कुछ कर लेते हैं तो मैंने ले ली। इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, सीडीएस देखा था, बस मिल गया यही। कोई और ऑप्शन ही नहीं था, जो मिला सो आ गया। मैकेनिकल ब्रांच रॉयल ब्रांच है। बायो समझ में नहीं आती थी तो मैथ्स ले लिया और मैथ्स ले लिया, उसके बाद इंजीनियरिंग में आ गया। ऐसा कुछ मतलब सोचा तो नहीं है पर बस ले लिया, आगे देखा जाएगा जो होगा। मुझे सीएससी नहीं मिला इसलिए इसी लेना पड़ा। प्रॉब्लम सॉल्व करनी अच्छी लगती थी इसलिए इंजीनियरिंग ले ली और कंप्यूटर साइंस करनी नहीं थी, इसी मिली नहीं तो मैकेनिकल कर ली। कैंपस तो बहुत हरा भरा है पर जेंडर रेशियो 1 लड़की पे 50 लड़के समझ लीजिए। कैंपस तो काफी हरियाली है लेकिन जेंडर रेशियो पूरा सूखा पड़ा है। 45 रेशियो 0 है। ठीक है, मतलब दिख जाते हैं, ऑल राइट है। कैंपस तो अच्छा है। कैंपस अच्छा है लेकिन जेंडर रेशियो अच्छा नहीं है बिल्कुल। कैंपस एंड जेंडर रेशियो तौबा तौबा। कैंपस तो बढ़िया है, आप पूरे दिन घूम सकते हैं लेकिन फिर भी जब एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ होगा जो आपने मिस कर दिया। और जेंडर रेशियो के बारे में क्या ही बोल सकते, यूनरी ऑपरेटर नहीं होता, बाइनरी ऑपरेटर होता जेंडर रेशियो, दूसरी क्वांटिटी एब्सेंट है। कैंपस तो ग्रीनरी है और अपने डिपार्टमेंट में तो रेशियो ठीक ही है, बाकी डिपार्टमेंट का क्या लेना देना हम लोग। जेंडर रेशियो 1/4 बोल सकते हैं। कैंपस में बहुत हरियाली है और बात जेंडर रेशियो का, जेंडर दिखाए सिर्फ, रेशियो ढूंढ रहे हैं। कैंपस ठीक ठाक है, रेशियो क्या, हमें तो बस पढ़ाई करना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कैंपस तो सही है, हरियाली बहुत है, बस असली हरियाली की कमी है। क्या बात कर रहे हैं? कैंपस तो बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है, बट जेंडर रेशियो बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा। कैंपस बढ़िया है, बस जेंडर रेशियो बहुत गंदा है यहाँ का। कैंपस इज वेरी लेस ग्रीन, एवरेज ऐसे ही है, रेशियो सही है अपने में। मेरे हिसाब से ठीक है, कैंपस में दिखता है मुझे, शाम के टाइम तो बहुत दिखता है। सॉरी। पूरे कैंपस में हरियाली कुछ ज्यादा ही ग्रीनरी है बट हमारे बैच में ग्रीनरी नहीं है, तो रेशियो तो 1:30 आई थिंक। कैंपस काफी बढ़िया कॉलेज का और जेंडर रेशियो तो वीडियो क्लास तक पता चल जाएगा कितना है कितना नहीं है। ये भी ठीक है। कैंपस तो बहुत बढ़िया है, बस यहाँ घास फूस बहुत ज्यादा है। बाकी तो जेंडर रेशियो को क्या कहना, हम तो सीएस से हैं, एक भी लड़कियां नहीं है। कैंपस तो बढ़िया है, ग्रीनरी वगैरह सब है, बड़ा है, लेकिन जेंडर रेशियो तो हमेशा की तरह लग गए बस। जेंडर रेशियो हमारी क्लास में तो सही है, बाहर का तो पता ही है। Campus is fine and gender ratio is not really fine. 3 गर्ल्स हॉस्टल्स। कैंपस बहुत लश ग्रीन है बट जेंडर रेशियो आप 70-30 कह सकते हैं। कैंपस बहुत अच्छा है, लश ग्रीनरी है, मगर जेंडर रेशियो एकदम खराब है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। एनआईएफ का क्या ही करना है, हमारे इंटर होते ही एनआईएफ 26 हो गया, इससे मजे वाली बात क्या ही हो सकती है।
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। NIF रैंकिंग तो बढ़ गई, काश पैकेज ही बढ़ दे तो मजा आता है। इम्प्रूवमेंट किसको अच्छी नहीं लगती। थैंक यू फॉर ऑल द सीनियर एंड द मैनेजिंग कमिटी फॉर द हार्ड वर्क एंड वुड लव टू कंटिन्यू ऑन द फुटस्टेप एंड गेट इट इवन हायर। बहुत अच्छी बात है इसके लिए, इसके वजह से दूसरों के टैलेंट के हिसाब से भी अच्छा इतना मिलेगी। अच्छी बात है कि NRF इम्प्रूव हुआ है। मतलब एक तो फ्लेक्स करने का मौका मिलता है लोगों को, दिखाने का कि देखो हमारे कॉलेज NRF 100 के नीचे है। सुनकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। NIF हम लोग आए और 150 से 76 रैंक पे आ गया है और धन्यवाद बोलते हैं सीनियर को। अच्छा लगा जान के कि हमारे आने से NIF रैंकिंग 150 से 76 पे आ गई। शायद सीनियर से इसीलिए हमें लकी चैम्प का टाइटल भी दे दिया। NIRF रैंकिंग बढ़ी तो अच्छा तो लगा। हाँ यही है कि फ्लेक्स मटेरियल मिल गया। जब दोस्त दूर दूर से बोलते कहाँ आ गया तब NRF रैंकिंग फेंक के मार सकते हैं उनके मुंह में। अगर कोई कॉलेज के बारे में पूछता है तो लोकेशंस भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता लॉन्गवाल में, तो ऐसे बोल देते हैं कि NRF रैंकिंग 76 है। NIF रैंकिंग इंप्रूव हुआ है तो कैंपस में प्लेसमेंट्स अच्छा इस बार, स्टूडेंट भी मैटर करता है। लगता है हम बहुत लकी हैं कि आते ही हमारा NIF रैंकिंग 76 हो गया। कोई बात नहीं। NIRF तो पहले के मुकाबले काफी अच्छा हो गया, बट हम लकी है, हमारी तो रैंकिंग बढ़ गई है। 4 साल में हमारी अच्छी हो जाएगी। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। इससे हमारी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी। NIF रैंकिंग से थोड़ा लगता है कि NIT से तो ऊपर है, वो लगता है। NIF रैंकिंग बढ़ने से लाइक हमारी जो NIF रैंकिंग है वो कुछ NITs ट्रिपल IT से काफी अच्छी हुई है इस साल। तो देयर माइट बी चांसेस कि काफी बढ़िया कॉलेज कंपनीज आए और इससे बहुत बढ़िया प्लेसमेंट हो सकता है। NIF रैंकिंग 76 आया तो अभी मैं अपने NIT सिलचर वाले दोस्त को चिढ़ा सकता हूँ कि मेरी रैंकिंग तुझसे अच्छी है। 76 सही है, लेकिन MIT की 30 है तो उनका भी ना मेंस दिए हो जाते हैं, हमें मेंस देके भी, बट अच्छा है। सही है, लाइक बढ़िया हो गई है तो प्लेसमेंट्स वगैरह में भी सही होगा और शायद इवेंट्स वगैरह और अच्छे हो जाएंगे। लोअर NIT वाले दोस्तों के सामने फ्लेक्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जितने ज्यादा एंथुसियास्टिक है, देख के लगता है ना यार रैंकिंग थोड़ी और बढ़ जाएगी। खाओ माँ कसम। रात को लाइट ऑन कर देते हैं। एक गर्लफ्रेंड से बात करके परेशान है और दूसरा गर्लफ्रेंड नहीं है इसलिए परेशान है। दोनों के दोनों फोन में टाइपिंग करते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं मस्त। रात में आकर चिल्लाता है, दूसरों का नींद खराब करता है। हाँ मेरा रूममेट पूरे टाइम वन पीस पे घूमता रहता है। सुबह 6 बजे तक बाबू सोना करता रहता है बालकनी में, तो रूम में कम बाथरूम में ज्यादा रहता है। और एक पवन सिंह का डाई आर्ट फैन है, सुबह उठते ही भोजपुरी गाना सुनने लगता है। कौन मेरा दुश्मन आया है? अलग लेवल की क्रिएटिविटी, रात को मुंह में नींबू डाल देंगे। सबसे ज्यादा अनोइंग तो मैं ही हूँ, तो मैं उन लोगों के बारे में क्या बताऊँ, बेचारे सीधे हैं, मैं ही परेशान करके रख देता। हमारा रूममेट बात पे बाहर बोलता है कि रूम से बाहर जाओ और गेट बंद कर। पूरे दिन सोए रहते हैं और जब भी उठते हैं तब चड्डी में घूमते रहते हैं। मेरा रूममेट है, वो बैठ के एक ही चेयर पे बैठ के 8-8 घंटे कोडिंग करता है और एक भोजपुरी गाना लाउड स्पीकर पे करके चलाता है। मेरा दोनों रूममेट वो साउथ से, वो दिन भर नाने करते रहते हैं। रात में अचानक से पढ़ते पढ़ते पुशअप्स मारने लगता है। मुझे क्या बहुत अनॉय करते हैं, ये मेरा बचपन का दोस्त है, कुछ भी कर भी नहीं सकता, ये मेरा रूममेट है, जितना भी कहूँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम तीनों बचपन से ही दोस्त है, तीनों रूममेट, तो ये लोग दोनों मिलकर मुझे बहुत परेशान करते हैं। सबसे ज्यादा अनोइंग मैं हूँ। मेरे आने से पहले सब अच्छे से रहते थे भाई, मेरे आने के बाद गाली गलौज। मेरे रूम में सबसे अनोइंग मैं ही हूँ। मेरा रूममेट तो रात में 3 बजे तक बस बातें करता रहता है अपनी गर्लफ्रेंड से। वैसे तो मेरा रूममेट बहुत अच्छा हो, 11 बजे लाइट बंद कर देते हैं, पर हाँ कहीं भी अपनी चड्डी फेंक देते हैं, तो थोड़ा अजीब है। मेरी रूममेट सारे दिन ईयरफोन लगा के गाने सुनती रहती है। दिस इज द मोस्ट अनोइंग पार्ट। मेरे रूममेट अच्छे हैं, साइड वाले थोड़े से हैं। मेरी रूममेट मेरे रूम में ही नहीं रहती। मेरा रूममेट इज अ टिपिकली साइको। Whenever he wants, he will close the door and close the lights, and whenever he wants to wake up, he will be like चुपचाप से सो जा भाई। देखो 2 चीजें हैं, मेरे रूममेट्स इतना कुछ खराब चीज नहीं करते हैं, और दूसरी बात मैं बता भी नहीं सकती क्योंकि मुझे आप इस रूम में ही जाना है अपने, और इसे गाना सुनना नहीं पसंद है, ये बहुत ज्यादा अनोइंग लगता है। मेरे रूममेट्स वियर्ड है, बस दिन भर सोए रहते हैं बेड पे ही। जलवा है हमारा। प्लेसमेंट एक्सपेक्टेशन क्या ही कहना है, 7 करोड़ 5-6 करोड़ बस, ज्यादा नहीं, इससे इतने में सफिशिएंट है हमारे लिए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अभी तो कुछ खास है नहीं, परंतु शायद क्योंकि NRF रैंकिंग बढ़ी है तो 1-2 सालों में, 3-4 सालों में बढ़िया हो जाएगा, जब तक हमारी होगी। अभी तो आए हैं, उतना जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे। नो एक्सपेक्टेशंस। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट थोड़ी एक्सपेक्टेशंस है। इन कैंपस तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं।
20-30 LPA बेयर मिनिमम तो होना ही चाहिए। हाँ 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़। अराउंड 25 to 30 लाख। प्लेसमेंट तो चाहिए नहीं है क्योंकि पता है जितना चाहिए उतना तो मिलेगा नहीं, लेकिन स्किल्स वगैरह पे डिपेंड करेगा, तो प्लेसमेंट की तो उम्मीद नहीं है यहाँ से। प्लेसमेंट का भी सोचा नहीं, लेकिन लग जाए तो सही है। 2 रोटी खाने जितनी मिल जाए तो चलेगा। डिग्री लेके वरना घर जाएंगे। माई ड्रीम पैकेज 120 के। 6 करोड़ का तो लग ही जाएगा। जो मिल जाए उसी में खुश रहेंगे, बस रोटी पानी चलना चाहिए। अगर हमारे टाइम पे इम्प्रूव हुआ तो अच्छा, नहीं तो ऑफ कैंपस ट्राई करेंगे। एक्सपेक्टेशंस तो हाई है, लाइक 50 लाख to 1 करोड़, बट प्लेसमेंट तो वैसे लेना नहीं है, बट अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल जाए तो कौन छोड़ेगा। अभी तो फर्स्ट ईयर में इतना सोचा नहीं, बाकी पता चल जाएगा 4th ईयर तक आते आते। 15 LPA में भी सेम, बस किसी से उधार ना लेना पड़े, बस घर चले जाना चाहिए। 4 से 5 लाख मिल जाए। It depends upon our energy, so work hard for it and get your replacement ready. वैसे तो एमटेक का सोचा है, पर अगर मिल रहा होगा 10-15 लाख का प्लेसमेंट तो लेंगे। सीनियर्स को देख के लगता है कि अच्छी खासी प्लेसमेंट हो ही जाएगी। जब से आया हूँ 4 बार वार्डन ने पकड़ा है, वो भी बिना गलती के। मेरे को आए हुए 1-1.5 महीना हुआ है, मैंने कम से कम 10 से 15 बार अपना फोन गिरा दिया अलग अलग जगह पे। कल तो मैं खुद ही गिर गई। बिना पूछे CR बना दी। हमारे साथ तो डेली होता है, जब टीचर्स को पता चलता है कि यहाँ कोई सिविल के भी स्टूडेंट्स हैं। और क्लास में लेट गया था तो प्रोफेसर ने अच्छे से ले क्लास बंक में मैं अकेले चला गया था, तो मैथ वाली मैम अकेले रिवीजन करवाने लगी थी। एक दिन कोई आया चेकिंग करने के लिए हॉस्टल में, तो हम लोग स्पीकर लिए थे तो बजा रहे थे, तो वो स्पीकर लेके भाग गया और मेरा दोस्त उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज दे दो, अगली बार से नहीं बजाएंगे। जब माइनर हुआ था तो जो माइनर बहुत अच्छा गया था, तो मैं बहुत अच्छे से मतलब चौड़े होके चल रहा था, और वहाँ पे सब लोग थे, तो वहीं जाके मैं कीचड़ में गिर गया सबके, स्पेशली वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा थी। एक दिन शाम को टहल रहा था दोस्तों के साथ, तो कुछ बातचीत हो रहा था जो टीचर्स ना सुने तो अच्छा होता, पर हमारे HOD हमारे पीछे करे थे। फ्रेंड सर्कल में बाहर घूमते होते हैं तो कोई टीचर मिल जाता है, गालियाँ सुन जाता वो भी। एक बार हम लोग लाइब्रेरी में शॉर्ट्स में चले गए थे, मैं और मेरे रूममेट, तो गेट कीपर बोला ये भी खोल के आ जाओ। मैं एक बार जब अपने डिपार्टमेंट ब्लॉक में जा रहा था, तो मैं एक बार अपने प्रोफेसर से जाके टकरा गया था। परसों की बात है, मैं और मेरे 2 दोस्त, एक तो बहुत सीधा उसमें बेचारा इधर से जा रहे थे रोड से, गालियां देते, बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते। एक प्रोफेसर ने सुन लिया, उसने जाकर गार्ड को बताया, गार्ड ने नाम लिख लिया। मेरे साथ आते ही अगले दिन फनी बात हुई थी। मैं मतलब ऐसे ही कैंपस एक्सप्लोर कर रहा था और मैं लाइब्रेरी चला गया था, पर उस टाइम पे मैं हाफ पैंट में था, तो गार्ड ने भगा दिया था वहाँ से। बेसिकली आई एम फ्रॉम साउथ इंडियन, आई एम साउथ इंडियन, सो व्हेन आई वांटेड टू टॉक विद अ गर्ल, सो शी इज लाइक आई कांट अंडरस्टैंड योर हिंदी आल्सो। मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा आधार कार्ड खो गया था और मेरे को पता भी नहीं था, और फिर उस आधार कार्ड की फोटो जो वो वाला ग्रुप है जिसमें सब बच्चे हैं, उस पे अपलोड कर दी गई थी। इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग क्या हो सकता है। ओ अभी हो गया। सुपर पावर तो नहीं चाहिए, आयरन मैन वाली एबिलिटी चाहिए। ये इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, एज एन इंजीनियर क्या ही चाहिए इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के अलावा। मुझे ये सुपर पावर चाहिए कि जैसे मैं फोन को देखूं वो चार्ज हो जाए। क्लास में मेरे को नींद ना आए और सारे समझ में आ जाए क्लास में। बैटमैन बनने का। मैनिपुलेटिवनेस, टेलीकिनेसिस, क्योंकि कूल लगता है देखने में, अंदर तक देख सकता हूँ, कपड़े के अंदर तक। कहीं से उड़ सकता हूँ, कहीं पे जा सकता हूँ। एक रात पढ़ के पेपर निकालना, बिना पढ़े मार्क्स कैसे ले आए, वो एक सुपर पावर चाहिए बस। कुछ नहीं, बस इनविजिबल हो जाऊं, जिसका मन के उसको देख। इनविजिबिलिटी। फ्लैश बन जाऊँ मैं, फ्लैश वेब सीरीज देखी थी मुझे आई थिंक मैं फ्लैश बनने की कोशिश करूंगा। दैट्स अ वेरी ग्रेट सुपर पावर। डोरेमोन की पॉकेट मिल जाए, वही सब। बिग लाइट। सुनील छेत्री बोल। मैं लोगों के मन की बात पढ़ सकूं। अगर सुपर पावर होती तो शायद ये कि मैं जान सकती कि अगले के मन में मेरे लिए क्या चल रहा है। रोबोट के जैसे बुक्स को एक रात में पूरा पढ़ जाऊँ। मैं बहुत सारा सोऊं पर टाइम कम हो, और मैं क्लास ना जाऊं पर अटेंडेंस लग जाए, और हमारी छुट्टियां बहुत सारी हो जाए, सैटरडे संडे के अलावा और भी बहुत सारी छुट्टियां। आयरन मैन। टाइम कंट्रोल। मैं अपने दोस्त की सुपर पावर चाहता हूँ, वो हर सिचुएशन में टेंशन फ्री रह सकता है। टेलीपोर्टिंग करनी है, चलने वाला साथ है बहुत। मैं क्लोन हो पाऊँ ताकि मैं क्लासेस में भी जाऊँ और बाकी जगह भी जा पाऊँ जहाँ मतलब मन होता है। होमलैंडर फ्रॉम द बॉयज। शर्म करो भगवान से। सीनियर। नहीं करना डेट ऑलरेडी है, लेकिन जेंडर रेशियो तो हमेशा की तरह लग गए, बस नाम बनते हैं रिस्क से। बैचमेट। प्रोबेबली सीनियर। सीनियर, PhD स्कॉलर। कोई मिल जाए, डेट नहीं करना, लेकिन सीनियर बेटर है। जूनियर। ये स्लाइड में तो ये क्वेश्चन MCQ नहीं है, या तो यस या नो। बैचमेट। सीनियर को लाइक मिल्स। बैचमेट ही सही है। मैं तो सीनियर को करूंगा। नथिंग, नो वन। ऑब्वियसली सीनियर। नो कमेंट, नो कमेंट। किसी को उम्मीदें नहीं देनी है। ऑफ कोर्स सीनियर, नो डाउट। सीनियर एनी डे। जूनियर का तो ऑप्शन ही नहीं है ना, हम ही है अभी तो। So I will choose juniors or seniors. बैचमेट। तुम गूगल हो क्या? क्योंकि मैं वो हर कुछ तुम्हें पाता हूँ जो मैं ढूंढ रहा हूँ। पिकअप लाइन मतलब ही नहीं पता था, अभी परसों तक मेरे दोस्त ने बताया। Do you have the map? Because I get lost in your eyes. You are so beautiful that I forget my pickup line. On a scale of 1 to 10,
You are 9 because I am the one you need. I never believe in love at first sight, but that was before I saw you. Are you a moon? Because I can't help but just being drawn into a gravitational pull. Are you Wi-Fi? I feel connection. चलती है क्या नाज़िम हवा? Are you a Wi-Fi? Because I feel like a connection with you. अगर तुम अपने दिल का रास्ता दे दो तो मैं खो जाऊंगा. Are your parents baker because you are a cutie pie? Are you a tower because I feel for you? In history, you are my queen. In geography, you are my world. In maths, you are my solution. In physics, you are my gravity. And in biology, you are my heart. Why to search you in social media platforms like Instagram and Facebook? Because you are already in my heart. तेरे प्यार का क्या हिसाब दूँ, तेरी मोहब्बत का क्या खिताब दूँ? कोई अच्छा सा फूल होता तो तुम्हें ज़रूर पेश करती, पर जो खुद ही गुलाब हो उसे मैं क्या गुलाब दूँ? Would you like to be my date? Because you are 10 out of 10. बिया हो गया तुम्हारा. वैसे हमारे जो अभी करंट डायरेक्टर हैं मणिकांत पासवान सर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं डायरेक्टर बनूंगा एक दिन के लिए तो मैं क्लासेस की टाइमिंग थोड़ी कम कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस से ही टाइम नहीं मिलता बाकी चीज़ों के लिए। IIT घोषित किया जाए। अगर मैं इस कॉलेज का डायरेक्टर बनता हूँ तो उस दिन पूरी रात डीजे नाइट कराऊंगा. एक दिन का हॉलीडे दे दो, मेरा चले तो नाइट इवेंट कराऊंगा. हॉस्टल में AC लगवा दूंगा और डिप्लोमा एंट्री को बंद कर दूंगा. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं ये 7 बजे और 10 बजे वाला रिस्ट्रिक्शन हटाना चाहूँगा अगर मैं डायरेक्टर बनूंगा तो. मैं अगर डायरेक्टर बनूंगा तो मैं खुद को अपना रूम BS10 में शिफ्ट करा लूंगा. नॉन वेज स्लाइट में नॉन वेज. सर बोल देता हूँ रोड बंद करवा दूंगा. उसने सब कुछ रोक रखा है. गर्ल्स हॉस्टल का टाइमिंग बढ़ाने वाली बात. मैं अगर डायरेक्टर बनूंगी तो मैं 7 बजे लड़कों को हॉस्टल में कर दूंगी और लड़कियों को 10-12 बजे तक बाहर. I'll be increasing the hostel timings especially for girls. गर्ल्स का टाइमिंग बढ़ा दिया जाएगा. लाइक 12 बजे तक तो होना ही चाहिए. गर्ल्स हॉस्टल टाइमिंग मैं बढ़ा दूंगा. बहुत कम है, बहुत ही कम है. That is 7 PM. I think it should be 10 PM. जिम और स्विमिंग वाले टाइमिंग भी बढ़ा देंगे. मेरा तो सबसे पहला रहेगा गर्ल्स कोटा लाओ ज़्यादा से ज़्यादा. 75% अटेंडेंस. मैं अगर डायरेक्टर बनूंगी तो मैं 75% अटेंडेंस हटा दूंगी. 75% क्राइटेरिया हटा दो. मेरा पहला डिसीजन रहेगा कि नेट अनलिमिटेड करा दूंगा मैं पूरे हॉस्टल में, जो कि 1 GB अभी मिलता है. मैं तो मेस से गुलाब जामुन फ्री करा दूंगा. अगर मैं डायरेक्टर बना तो मैं यहाँ के हॉस्टल्स को 5 स्टार होटल बना दूंगा. दिन भर AC वाले रूम में सोऊंगा. वन जगह तो खाना अच्छे से खाएंगे, पूरा मेस का खाना सही कर देंगे और हॉस्टल को एकदम फुल नाइट पार्टी बना देंगे. डांस करना पड़ेगा. कोई टैलेंट नहीं है, बस बहुत देर तक सो सकता हूँ. यहाँ पे नहीं दिख सकता वो. पुशअप करके देख. अभी तो नहीं दिखा सकते, पर मैं चेस बहुत अच्छा खेलता हूँ. यहाँ पे अभी कंपटीशन होगी, उसके बाद देखा जाएगा. हाँ, मैं एक पोएट रैपर हूँ, तो वो एक टैलेंट है. तो कुछ लिखा था कल मैंने. आज रहता मैं करके कमरे बंद, बंद बातें तुझसे ना उसका गम, नम अकेले के बिना मैं हंसता कम. तो बोला किसने ठहर गए कदम, तू चली जा. कलम उठाया मैंने तो आज रुके ना ये कविता. तू आज तू ना है, क्या करूँ तेरे मैं छवि का. तू मैं सही था, मैं बना नोबिता, यू डिच लाइक शिजुका. स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ. I can swim but I can't do this in front of camera. वैसे तो मुझे कुछ नहीं आता, पर मैं बहुत सारा बोल सकती हूँ. मेरा टैलेंट है कि आई कैन वॉच अ सीरीज, लाइक आई कैन फिनिश इट इन अ होल डे. मेरे अंदर टैलेंट ये है, मैं लंबा पतला होता हूँ लेकिन हाइकिंग अच्छे से कर लेता हूँ. ट्रैकिंग वगैरह लगभग 16,000 फीट तक कर चुका हूँ. आई थिंक आई रोट शायरीज एंड आई रिटन वन ऑफ दिस. जब जुल्फी गिरा के वो पलकी झुकाती है, सांसें तो चलती हैं मगर जान निकल जाती है. मेरा टैलेंट ये, मैं सब कुछ जल्दी सीख जाता मेरा सिंगिंग है और डांसिंग है. हमको मिले हैं आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गली सी. टैलेंट अभी हिडन है, नहीं पता. बिया हो गया तुम्हारा. केकरा घर की हो?
गूंगी हो क्या? एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? साड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता। क्यों जाऊंगी मैं। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि अगर मैं इस रास्ते पे और चला तो मेरा खात्मा होना तय है। बेटा तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। करिए शूटिंग कीजिए शूटिंग अलवा शूटिंग। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? बड़े हरामी हो बेटा। दया यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? कोई आपसे प्यार करेगा? इस कॉलेज के बारे में बोल सकते हैं क्यों नहीं हो रही यहाँ पे प्लेसमेंट? रसोड़े में कौन था? अबे यार IAS बनो, पढ़ाई लिखाई करो, देश को संभालो। बैगन। मेरा भी कोई खास रीजन नहीं था, ये मेरा दोस्त है, ये कहा चलो ये अच्छा कॉलेज है तो आ गए साथ में। स्पेंड तो लेंगे। ब्रांच किया भाई? अब यहाँ पे कैसे करे? ये 1-2 स्टेप मैं कर देता हूँ, 1-2 स्टेप कर रहा हूँ। संत